दोस्तों, आज हम आपको गांधी जी के कुछ अनसीन फोटोज दिखाएंगे और उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। उनको जानकर आपको हैरानी भी होगी और आपको मजा भी आएगा। तो वीडियो में बने रहें आखिर तक। महात्मा गांधी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। उनका कोई काम सबसे छिपा कर करना, बिना किसी को इत्तला दिए करना, ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इस खुलेपन की वजह से गांधी की जिंदगी को खतरा भी कम नहीं था, जो इतिहास में दर्ज है। उनके हिसाब से उस पर 6 बार हमले हुए थे। 6ठी बार उनकी जान चली गई। उसके पीछे 5 हमले बेकार गए थे। पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था। उन्हें एक समारोह में जाना था, तभी वहां एक जैसी 2 गाड़ियां आई। एक में आयोजक थे और दूसरे में गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी यात्रा करने वाले थे। आयोजकों की कार आगे निकल गई और गांधी की कार एक रेलवे फाटक पर रुक गई। जो कार आगे निकल गई थी, वो एक धमाके में उसके परकच्चे उड़ गए। गांधी उस हमले में बच गए क्योंकि ट्रेन देर से आई। दूसरा हमला 1944 में आगा खां पहले से रिहाई के बाद गांधी पंचगढ़ी जाकर रुके थे। वहां कुछ लोग उन्हें के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई बात करने को राजी नहीं था। आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ पड़ा और उसे पकड़ लिया गया। ये हमला भी नाकाम हुआ। तीसरा हमला 1944 में ही पंचगढ़ी की घटना के बाद गांधी और जिन्ना की बंबई में वार्ता होने वाली थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इससे नाराज थे। वहां भी गांधी पर हमले की कोशिश हुई, वो भी नाकाम रही। चौथा हमला 1946 में महाराष्ट्र के नेरुल के पास गांधी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, उसकी पटरियां उखाड़ दी गई, ट्रेन उलट दी गई, इंजन कहीं टकरा गया, लेकिन गांधी को उसमें कोई खरोंच नहीं आई। पांचवा हमला 1948 में 2 बार हमले हुए। पहले मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। 30 जनवरी 1948 को 6ठी बार नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई और गांधी की जान चली गई। इसमें एक खास बात यह है कि एक आदमी इन में 4 हमलों की जगह पर मौजूद था। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। किस्सा बतख मियाँ का। लेकिन इन 6 हमलों के अलावा गांधी की जान लेने के 2 और प्रयास किए गए। वो दोनों प्रयास चंपारण में 1917 में हुए। महात्मा गांधी मोतिहारी में थे। वहां नील फैक्ट्रियों के मैनेजरों के नेता इरविन ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और सोचा कि अगर इस दौरान गांधी को खाने पीने की चीजों में कोई ऐसा जहर दे दिया जाए जिसका असर कुछ देर से होता हो, तो उनकी नाक में दम करने वाले इस आदमी की जान भी चली जाएगी और उनका नाम भी नहीं आएगा। ये बात बताई गई। इरविन के यहाँ काम करने वाले बतख मियाँ अंसारी को। बतख मियाँ से कहा गया कि आप वो ट्रे लेकर गांधी के पास जाएंगे। बतख मियाँ का छोटा सा परिवार था, बहुत कम जोत के किसान थे, नौकरी करते थे, उससे काम चलता था। उन्होंने मना नहीं किया, ट्रे लेकर चले गए। लेकिन जब गांधी के पास पहुंचे तो बतख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रे गांधी के सामने रख दें। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बतख मियाँ रोने लगे। इस तरह सारी बात खुल गई कि उसमें क्या था, क्या होने वाला था। कह दो मैं आ गया हूँ और अकेला हूँ। ये किस्सा महात्मा गांधी की जीवनी में कहीं नहीं है। चंपारण को सबसे प्रमाणित इतिहास मानी जाने वाली राजेंद्र प्रसाद की किताब में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बतख मियाँ अंसारी एक सेलिब्रेटेड आदमी है और कहा जाता है कि वो न होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। बतख मियाँ का कोई नाम लेवा नहीं बचा। उनको जेल हो गई, उनकी जमीनें नीलाम हो गई। 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। वो मोतिहारी गए, वहाँ एक जनसभा में उन्हें भाषण दिया। उन्हें लगा कि वो दूर खड़े एक आदमी को पहचानते हैं। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, बतख भाई कैसे हो। बतख मियाँ को मंच पर बुलाया और वह किस्सा लोगों को बताया और उनको अपने साथ ले गए। बाद में बतख मियाँ के बेटे जान मियाँ अंसारी को उन्होंने कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाकर रखा। साथ में राष्ट्रपति भवन ने बिहार सरकार को एक खत लिखा कि चूंकि उनकी जमीनें चली गई थी तो उन्हें 35 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। ये बात 65 साल पुरानी है। वो जमीन बतख मियाँ के खानदान को आज तक नहीं मिली है। जब मैंने वहाँ के एक जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर फाइल चल रही है। एक किस्सा और है। जब चंपारण में गांधी की हत्या की एक कोशिश नाकाम हो गई तो एक और अंग्रेज मिल मालिक था, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अकेले मिल जाए तो गोली मार दूंगा। ये बात गांधी तक पहुंच गई। गांधी उसी के इलाके में थे। अगली सुबह गांधी अपनी सीटों के लिए हुए उसकी कोठी पर पहुंच गए। उन्होंने वहां चौकीदार से कहा कि उन्हें बता दो कि मैं आ गया हूं और मैं अकेला हूं। कोठी का दरवाजा नहीं खुला और वो अंग्रेज बाहर नहीं निकला। ये लेख है मधुकर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार।
सरकार का। महात्मा गांधी की जिंदगी का एक पहलू उनका मजाकिया होना था, बल्कि गांधी खुद अपने बारे में कहते थे कि अगर मुझमें सेंस ऑफ ह्यूमर न होता, मैं मजाक न कर सकता, तो मैं आत्महत्या कर ली होती। उनको यह लगता था कि काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उसमें डूब जाना जान गंवा देने के बराबर होगा, इसलिए वो अक्सर लोगों को हंसाते रहते थे और जब मौका मिलता खुद भी ठहाका लगाकर हंसते थे। कुछ किस्से उनके बारे में बहुत मशहूर है। मसलन एक बार अंग्रेज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप तीसरे दर्जे में सफर क्यों करते हो? उसके जवाब में उन्होंने कहा, बहुत आसानी, इसलिए कि चौथा दर्जा नहीं होता। दूसरा किस्सा है लंदन के बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम से उनकी मुलाकात के समय का। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए थे तो अपनी धोती पहनकर ही बकिंघम पैलेस चले गए। इस पर तमाम लोगों को एतराज था। उन्हें लगता था कि गांधी को अच्छी तरह से ठीक ठाक कपड़े पहनने चाहिए। इस पर गांधी ने कहा, मुझे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, जितने कपड़े आपके राजा के बदन पर हैं वो हम दोनों के लिए काफी हैं। ये अंदाज था गांधी जी के बात करने का। लेकिन मैं आपको दूसरे दो किस्से बताता हूँ जिनमें आपको अंदाजा होगा कि गांधी किसी बेहद गंभीर स्थिति को कैसे हल्का बना देते थे। बात सन 1910 की है। उस वक्त गांधी जोहान्सबर्ग में थे। वहाँ सरकारें हर रोज नए फरमान जारी करती रही। उसी दौरान एक फरमान आ गया कि उनकी शादियां दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुई, वहाँ रजिस्टर्ड नहीं, उनको पति पत्नी नहीं माना जाएगा। यह बात बहुत गंभीर थी क्योंकि उससे कई लाख भारतीय मूल के लोग प्रभावित होने वाले थे। गांधी घर लौटे और उन्होंने बा को यानी कस्तूरबा जी को आवाज दी और कहा, तुम आज से मेरी रखेल हो गई। बा ने कहा, ये क्या बात हुई, मेरी शादी हुई, आप इस तरह बात कैसे कर रहे हैं? गांधी ने कहा, सरकार ने कानून बना दिया, अब हमारी शादी मान्य नहीं और अब अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी रखेल रहोगी। ये बात सिर्फ घर के अंदर नहीं रही, बात फैलने लगी। पूरे दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय समाज था उनके बीच ये बात फैल गई और फिर बा ने भारतीय लोगों को संगठित किया। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के समय औरतें और बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने 6 मील लंबा जुलूस निकाला और सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। ये सिर्फ एक बात करने का ढंग ही था जो आपको बताता है कि गांधी जी कैसे सोचते थे और कैसे चीजों को हक में बदल देते थे। एक किस्सा और है, जब उनका गांधी जी हिंदुस्तान लौट चुके तो लोगों ने उनसे कहा, मुसलमान बहुत अड़ियल किस्म के लोग हैं, यह बात ही नहीं सुनते। हम उनसे सुलह की बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आंदोलन में साथ आइए, लेकिन वे इसमें भाग लेने के राजी ही नहीं। हमने उन्हें बहुत समझाया, बहुत कहा कि हिंदुस्तान तुम्हारा भी मुल्क है, तुम यहीं पैदा हुए हो, इसके अलावा कहाँ जाओगे तुम, लेकिन इसमें कोई राजी ही नहीं है सुनने को। तब गांधी ने कहा, डंडा लेकर किसी के पास जाएंगे लड़की के पास और वो कहेंगे मुझसे इस करोगे तो क्या वो राजी होगी? जब आप किसी से बात करें तो बात में नरमी रखें, अपने स्वभाव में, अपने शब्दों, अपनी आवाज में कायदे से बात करिए।